बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी स्टेलेरिया मीडिया की, बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन और ऐसे लोगों के लिए जो थके से रहते हैं और कोई भी काम उनको पसंद नहीं है और जिद्दी ज़्यादा हैं। यानी एक तो थके से रहते हैं, तो वही बैकग्राउंड है कि कुछ काम नहीं करना चाहते और अगर काम करने को कहा जाएगा तो इरिटेबल हो जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि जैसे कहावत है, काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के। यानी आदमी खाता तो ढेर सारा है लेकिन परफॉर्म नहीं करता, काम नहीं करता। उसके पीछे का रीजन यूं समझ लीजिए कि जैसे बाइक है, आप उसमें सिर्फ पेट्रोल भर देने से बाइक नहीं चलेगी। उसके सभी चैनल, जो सर्किट है वो भी सही होना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें हवा भी होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ पेट्रोल भर दिया, मीन्स सिर्फ खाने को दे दिया और चैनल गड़बड़ है, मीन्स उसका क्लच गियर ये सब अगर गड़बड़ है तो कहाँ चलेगी? हवा नहीं है तो भी नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब किसी भी सिस्टम को चलायमान बनाए रखने के लिए उसका सर्किट सही होना जरूरी है। ठीक वही बात ह्यूमन पे भी लागू होती है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ खा लेने से शरीर में एनर्जी नहीं आएगी। कई लोग शिकायत होती है कि अच्छा खाते हैं फिर भी शरीर नहीं बन पा रही है। चैनल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से पेट है, इसमें ढेर सारा अच्छा भोजन आ गया, यहाँ पे भोजन आ गया, तो सिर्फ अच्छा भोजन आना ही काम की बात नहीं है, उसका ठीक से डाइजेस्ट होना, एसिमुलेट होना, ये सब भी जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ खाने से थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इनका जो लीवर है, ऐसे लोग जिनका लीवर स्लगिश हो गया है, मीन्स पूरा काम नहीं कर पा रहा है, डाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्टूल जो है मिट्टी के कलर का रहा है, क्ले कलर स्टूल। स्टूल का कलर अगर मिट्टी जैसा आने लगे, यानी अगर उसी की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो यूं समझ लीजिए कि क्ले कलर का स्टूल या फिर ब्लैक कलर का स्टूल आना ये इंडिकेट करता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाइल, लीवर, इन सब का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए स्लगिशनेस आ जा रही है। तो कुछ ऐसे ही काम करती है स्टेलेरिया मीडिया। खास बात रोमेटिज्म में भी शिफ्टिंग रोमेटिज्म है इसका, यानी कभी इस ज्वाइंट में दर्द, कभी दूसरे ज्वाइंट्स में दर्द, यानी पूरी बॉडी में शिफ्ट होता रहता है। आफत शिफ्ट हो रही है। जैसे दिखाएगा ना कि लक्ष्मण जब मेघनाथ को मारते हैं तो मेघनाथ बादलों में चला जाता है, कई मेघनाथ दिखता है, शिफ्ट हो रहा है, कभी यहाँ पे मेघनाथ है, कभी यहाँ पे मेघनाथ है। तो जो शिफ्टिंग है वो दिखाया गया है कि शरीर में आतंक इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। आतंक रोमेटिज्म का शरीर में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग रोमेटिज्म है। यहाँ पे कुछ इसी तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है स्टेलेरिया मीडिया। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आ जाएगी, बस थोड़ी देर बने रहिए। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, स्टेसिस, कंजेशन, स्लगनेसनेस ऑफ ऑल फंक्शंस। बॉडी के जितने भी फंक्शन है उसमें थोड़ी सी रुकावट है, स्लगिशनेस है, यानी जितना होना चाहिए ऑप्टिमम नहीं है, ऑप्टिमम से थोड़ा सा कम है हर एक फंक्शन। क्लियर कट लिखा है इसमें, स्लगिशनेस ऑफ ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन है सब कमतर हो रहे हैं। तब आप यूं समझिए कि अगर इस बॉडी के अंदर सभी फंक्शन ऑप्टिमम नहीं हो रहे हैं, यानी मोबाइल हैंग सा कर रहा है, इसका सर्किट स्लो हो गया है। जैसे 4-6 साल पहले पुराना मोबाइल हो जाता है तो देखिए अच्छे से खुलता नहीं, स्लगिशनेस हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके का है, यहाँ पे स्लगिशनेस है। तो सभी फंक्शन का स्लगिशनेस है, तो सीधी सी बात है कि इनडिस्पोजिशन टू वर्क, कोई काम नहीं करना चाहता, यानी काम के न धाम के, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी नहीं है। लेसिट्यूड, इरिटेबिलिटी, भाई अगर एकदम थका हुआ सा आदमी है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसको कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो इरिटेबल होगा ही होगा, तो इरिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। और इस तरह से सुस्तीपन, इरिटेबिलिटी आदमी के जो इमेज है परिवार में खराब कर देता है। तो परिवार के हर एक मेंबर सोचते रहते हैं कि कुछ नहीं करता, कुछ न करने के पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानता कोई, बस सोचते हैं कि ये आलसी है, लेकिन आलस्य नहीं है, उसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ और है कि लीवर उसका ठीक से काम नहीं कर पा रहा, और जितने भी फंक्शन है हार्मोनल, सभी फंक्शंस
में स्लगिशनेस है, स्टेसिस है, रुकावट है, कमतरी है ना। तो देखिए लीवर इनलार्ज, लीवर बड़ा हो गया है, स्वॉलन विथ स्टिचिंग पेन एंड सेंसिटिव टू प्रेशर। जो राइट साइड का लीवर वाला पोर्शन जहां पे पसली है एंड होती है, राइट साइड में पसली के नीचे, यहाँ पे सेंसिटिव है प्रेशर के लिए, प्रेशर से थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है। लीवर बढ़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हिपेटोमेगेली आएगा। तो लीवर ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से प्रेशर के लिए भी सेंसिटिवनेस है। और क्ले कलर्ड स्टूल, स्टूल का कलर मिट्टी जैसा आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया रहेगा। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर कुछ बेहतर स्थिति में नहीं है। और शिफ्टिंग रोमेटिज्म, यानी रोमेटिज्म शिफ्ट कर रहा है, कभी एल्बो में, कभी नी में, कभी फिंगर में, इस तरह से बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में शिफ्ट करता जा रहा है। तो शिफ्टिंग रोमेटिज्म, लेग कैनानम, पल्सेटिला, इस तरह से कई मेडिसिन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्लगिशनेस के साथ साथ मॉर्निंग एग्रीवेशन है। सुबह जब जगता है तो मॉर्निंग में एग्रीवेशन है, मोशन से एग्रीवेशन है। एग्रीवेशन मॉर्निंग, सुबह जब जगेगा तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो मॉर्निंग एग्रीवेशन है, और मोशन से भी एग्रीवेशन है, क्योंकि जो पेन है वो ब्रेनिया टाइप का है, मोशन से एग्रीवेशन हो रहा है इसको। तो शिफ्टिंग रोमेटिज्म यानी बॉडी के हर एक जॉइंट्स में यहां से वहां तक पेन शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ पेन खत्म हुआ वहां पेन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से पूरी बॉडी में रोमेटिज्म शिफ्ट करता रहता है। और नेक स्टिफ मसल्स, जो गर्दन वाली जो मसल्स हैं इसमें स्टिफनेस है, यानी सर्वाइकल जैसी दिक्कत है। लेकेंथनस मेडिसिन है, मेड्रोइनम। तो ये सब मेडिसिन जो नेक है उसकी स्टिफनेस को कम करती है। उसमें स्टेलेरिया मीडिया भी आती है, यानी गर्दन इस तरह से या फिर ऊपर नीचे करने पर दर्द हो रहा है, तब समझ लीजिए कि स्टिफनेस है। जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं उसमें डिजेनरेशन हो सकता है, बल्जिंग हो सकती है, एपिफाइसिस हो सकती है। तो इसी तरह की समस्याओं के बाद नेक में स्टिफनेस आती है, तो नेक के स्टिफनेस को भी दूर करती है। और जो कमर का पीछे वाला पोर्शन है वहां से जो दर्द है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। किडनी के रीजन में दर्द है और वहां का भी दर्द नीचे की तरफ जांग होते हुए घुटने की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है स्टेलेरिया मीडिया। हिपेटिक टर्पोर की वजह से, यानी जो लीवर है उस ठीक से काम न करने की वजह से दिक्कतें धीरे धीरे प्रोसीड करती हैं। और क्रॉनिक स्टेज में आएगा तो क्या होगा, जो फिंगर ज्वाइंट्स हैं यहाँ पे इस तरह से इन ज्वाइंट्स में नोड जैसा बन जाएगा, यानी ज्वाइंट स्वेलिंग होगी। और ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होगी पहले स्टेज में, फिर अगले स्टेज में क्या होगा कि इसमें हार्डनेस आता जाएगा, यानी ये पूरा फ्री मोशन नहीं हो पाएगा। हाथ के भी ज्वाइंट्स, फिंगर ज्वाइंट्स हो सकती हैं, और पैर के फिंगर ज्वाइंट्स में फिलहाल उतना मोशन होता नहीं। तो बेसिकली हाथ में ज़्यादा पता चलता है कि हाथ की ज्वाइंट्स, जो फिंगर ज्वाइंट्स हैं उसमें स्टिफनेस है, स्वेलिंग है। तो इस तरह अगर किसी को भी है तो आप स्टेलेरिया मीडिया यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। 1 महीने तक मदर टिंचर यूज करें, उसके अगले महीने में 30 पोटेंसी यूज करें, सुबह 4 बूंद जीभ पर। तो स्टेलेरिया मीडिया से अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तब उसमें जरूर आराम आएगा, बीमारी ठीक होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप खुद से दवा न लें, किसी की सलाह लें, कुछ और लोग बेहतर कर सकेंगे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, काम की बात समझ में आई तो इसको शेयर भी कर दें, ताकि कुछ और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना हम लोग थोड़ा कम कर सकें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।